कभी कभी इस संसार के मन में, हम सबके मन में प्रश्न उठता है कि महादेव यदि सत्य से विमुख हुए तो क्या होगा। आज महादेव ने इसका उत्तर भी दे दिया। ये प्रश्न, ये संदेह केवल हमारे मन का दोष होते हैं। महादेव की कृपा में कभी कोई कमी नहीं। उचित कहा देवर्षि। इस घटना ने संसार को यह समझा दिया कि महादेव सत्य से बने हैं, और यदि उनमें तनिक भी असत्यता हुई तो शिव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। धन्य है महादेव, और इस ब्रह्मांड के एकमात्र ऐसे देवता जो दोषहीन है। आज सिद्ध हो गया कि शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम पार्वती नमः। ओम प्रणाम देवी। देवी पार्वती, आप आ गई। आप धन्य हैं जो आपने हमारे तप को स्वीकार किया। अविश्वसनीय, आप स्वयं हमारे समक्ष। हमें तो लगा आप आएंगी ही नहीं। कहिए देवी, क्या वर दे पाएंगी हमें? मैं महादेव पत्नी पार्वती हूँ, वर देने के कर्तव्य से बाध्य हूँ। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तो वर दीजिए कि आप हम तीनों की सुरक्षा करेंगी। जब भी कभी हम किसी के समक्ष निर्बल पड़े तो आप स्वयं आकर हमारे पक्ष में युद्ध लड़ेंगी, हमारे पक्ष में युद्ध लड़ेंगी, हमारे पक्ष में युद्ध
युद्धरणे। और हम जानते हैं कि आप आदि शक्ति हैं और इस संसार में आपसे कोई नहीं जीत सकता। और जब स्वयं ही शक्ति हमारी सुरक्षा करेगी तो हमारा अमर होना तो निश्चित ही है। केवल एक बार आदि शक्ति से सुरक्षा का वचन मिल जाए, फिर हमारे तीनों पुत्र अमर हो जाएंगे, अमर। क्या हुआ देवी? आप मौन क्यों हैं? क्या आप अपने भक्तों को वरदान नहीं देंगी? कहीं आपके मन में कोई संकोच, कोई दुविधा तो घर नहीं कर गई? तुम तीनों असत्य, अनाचार और पाप के पथ पर हो, किंतु मैं फिर भी तुम्हें वर देने के लिए कर्तव्य बाध्य हूं। मैं जानती हूं तुम मुझसे सुरक्षा का वर मेरे ही पुत्र को समाप्त करने के लिए मांग रहे हो, किंतु मैं फिर भी तुम्हें वर दूंगी। आज इसी क्षण से मेरा एक रूप तुम तीनों की सुरक्षा करेगा, तुम तीनों की सुरक्षा करेगा, तुम तीनों की सुरक्षा करेगा। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस संसार में देवी पार्वती के इस निस्वार्थ रूप को त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाएगा, त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाएगा, त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाएगा। त्रिपुर सुंदरी। संसार की सबसे सुंदर स्त्री त्रिपुर सुंदरी कहलाई जाएगी। परंतु इस रूप का एक रहस्य भी होगा। कैसा रहस्य महादेव? अन्याय, असत्य और क्रूरता के मध्य जब सत्य, प्रेम और न्याय होता है, तब उसका स्वरूप सबसे सुंदर होता है। जैसे तारकासुर के तीनों क्रूर, अन्यायी और असत्य पुत्रों के समक्ष न्याय, सत्य और प्रेम की देवी त्रिपुर सुंदरी है। देवी त्रिपुर सुंदरी की जय। देवी त्रिपुर सुंदरी की जय। जब भी तुम मेरा आवाहन करोगे, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए आ जाऊंगी।
असुर लोक में उत्सव की तैयारियां आरंभ की जाए। आज मेरे तीनों पुत्र अमर हुए हैं, जिनकी रक्षा का वचन स्वयं आदि शक्ति दे, उन्हें भला कौन मार सकता है? शिव के पुत्र के वध की व्यवस्था की जाए।